Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. अपनी पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पर हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इनके बारे में इनकी डेफिनेशन देखी थी, इनके एग्जाम्पल देखे थे, तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छे से कवर करेंगे। तो आज मैंने लिया है नाउन। नाउन के लिए मैं 3 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सबसे पहला होगा काइंड्स ऑफ नाउन के लिए एंड सेकंड और थर्ड रूल्स ऑफ नाउन होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला लिखा हुआ है नाउन। व्हाट इज नाउन? तो जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, तो वहां पर देखा था नाउन क्या है। नाउन इज अ नेम, मतलब हमको अपने आसपास कोई भी चीज जो दिखती है, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है जिसको हम कोई ना कोई नाम देकर बुला सकते हैं, वो हर एक नाम क्या है? नाउन है। मतलब नाउन क्या हो गया? किसी भी चीज को हम जो नाम देंगे वो क्या हो जाएगा? नाउन। अब इन्हीं नाउन को हम अच्छे से समझने के लिए इनको क्या करते हैं? कैटेगराइज्ड करते हैं, मतलब इनके प्रकार बांटते हैं। तो नाउन को हमने कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है? नाउन को हमने 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए देखते हैं व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? अ नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कोई भी ऐसा नाम जो हम किसी पार्टिकुलर पर्सन को दें, प्लेस को दें या थिंग को दें। पार्टिकुलर का मतलब क्या है? पार्टिकुलर का मतलब विशेष, मतलब ऐसा नाम जो हम किसी दूसरे को न दे सकें। ऐसा नाम जो हम किसी दूसरे को न दे सकें। चलिए हिंदी में देखते हैं। एक नाम एक के लिए, मतलब ऐसा नाम जो हम केवल एक व्यक्ति को या एक वस्तु को या एक स्थान को देते हैं, वो नाम क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर क्या था कि गिवन टू पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब एक पार्टिकुलर का मतलब है विशेष रूप से पर्सन, प्लेस या थिंग को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सेम काइंड का मतलब क्या है कि एक तरह की दिखने वाली या एक तरह की चीजों को, एक तरह के, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या फिर स्थान हो, उन सब के नाम को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। मतलब कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। मतलब ऐसा नाम जो अपनी पूरी जाति का बोध कराए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया काऊ, तो काऊ का मतलब किसी एक काऊ से नहीं है। काऊ का मतलब पूरी काऊ जाति। इसी तरीके से मैंने अगर कह दिया बॉय, मैंने क्या कह दिया? बॉय। तो बॉय का मतलब क्या हो गया? बॉय का मतलब केवल एक लड़का नहीं है। बॉय का मतलब है कि बॉय जैसे दिखने वाले जितने भी लड़के हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं? बॉय कह सकते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कानपुर, मैंने क्या कहा? कानपुर। तो कानपुर क्या है? कानपुर एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि कानपुर कहते ही आप केवल कानपुर के बारे में सोचेंगे, किसी भी दूसरी जगह के बारे में नहीं सोचेंगे। तो कानपुर क्या हो जाएगी? कानपुर हो जाएगी हमारी प्रॉपर नाउन। अब ये कानपुर है क्या? कानपुर क्या है? एक सिटी है। कानपुर क्या है? सिटी। तो सिटी क्या हो गई? कॉमन नाउन। क्योंकि सिटी कहते ही आप कई सारी सिटीज के बारे में सोच सकते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज हैं, हम सारी सिटीज को क्या कह सकते हैं? सिटी कह सकते हैं। लेकिन कानपुर को हम केवल कानपुर कह सकते हैं। इसी तरीके से केवल मुंबई को मुंबई कहेंगे, किसी भी दूसरी सिटी को मुंबई नहीं कहेंगे। तो पार्टिकुलर का मतलब यही हुआ, मतलब एक नाम किसी एक के लिए, वो नाम जो हम किसी दूसरे को ना दे सके। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया MS धोनी। मैंने क्या लिया? MS धोनी। तो MS धोनी बोलते ही आप केवल MS धोनी के बारे में सोचेंगे। लेकिन MS धोनी है क्या? MS धोनी है एक क्रिकेटर। MS धोनी क्या है? एक क्रिकेटर है। तो जैसे ही मैंने कहा क्रिकेटर, तो आप बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा MS धोनी, तो आप केवल MS धोनी के बारे में ही सोचेंगे, किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे। तो प्रॉपर नाउन वो नेम होता है जो हम किसी पार्टिकुलर पर्सन को देते हैं या प्लेस को देते हैं या थिंग को देते हैं। एंड कॉमन क्या होता है? उस जैसी दिखने वाली, एक तरह की दिखने वाली, हम हर एक चीज को जो नेम देते हैं वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा ताजमहल। मैंने क्या कहा? ताजमहल। तो ताजमहल बोलते ही आप केवल ताजमहल के बारे में सोचेंगे। लेकिन ताजमहल है क्या? ताजमहल है एक बिल्डिंग। ताजमहल क्या है? एक बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बोलते ही आप बिल्डिंग जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, फतेहपुर सीकरी है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगी ताजमहल, तो आप केवल और केवल किसके बारे में सोचेंगे? ताजमहल के बारे में। लेकिन बिल्डिंग बोलते ही आप बिल्डिंग जैसी दिखने वाली बहुत सी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा गोल्ड, और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा गोल्ड, तो गोल्ड बोलते ही आप केवल गोल्ड के बारे में सोचेंगे, केवल गोल्ड के बारे में। लेकिन गोल्ड है क्या? गोल्ड है एक मेटल। तो मेटल में तो बहुत सारी मेटल्स आ सकती हैं। कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। तो मेटल मतलब क्या हो गया? मेटल हो गई कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि ये अपनी पूरी जाति का बोध करा रही है। मतलब मेटल जैसी दिखने वाली जितनी भी मेटल्स हैं, उन सबको हम मेटल कह सकते हैं।
एंड गोल्ड हम केवल गोल्ड को ही कह सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम जो हम केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान को देते हैं, वो नाम जो हम किसी दूसरे को ना दे सकें। एंड व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या है? एक ऐसा नेम है गिवन टू सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब एक ही तरह की दिखने वाली हम सारी चीज़ों को जो नाम देते हैं वो नाम क्या कहलाता है? वो नाम हो जाता है कॉमन नाउन। इसको हिंदी में और अच्छे से समझ सकते हैं, एक नाम अनेक के लिए, मतलब अनेक चीज़ों को जो हम एक नाम देंगे वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखिए हमने, जैसे सिटी है, काउ है, क्रिकेटर है, बॉय है, एंड हमने इसके भी एग्जाम्पल देखे। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। चलिए देखते हैं व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। डिफाइन करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। कलेक्टिव नाउन के अर्थ से ही आप समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बताएगा? कलेक्शन के बारे में बताएगा। और कलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार की चीज का कलेक्शन ले लिया, एक तरह की दिखने वाली चीजों का या वस्तुओं का या स्थान का जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि कॉमन नाउन में क्या होता था? कॉमन नाउन में होता था कि एक जैसी दिखने वाली चीजों को हम अलग अलग जो नाम देते थे वो नाम क्या होता था? कॉमन नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन में क्या है? एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का जो कलेक्शन होगा उसको हम जो नाम देंगे वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट है तो हम कहेंगे स्टूडेंट। और अभी स्टूडेंट कौन सी नाउन है? अभी स्टूडेंट है कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि स्टूडेंट जैसे दिखने वाले हम सारे स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कह सकते हैं। अब दो स्टूडेंट हुए तो हम कह देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन इन्हीं एक तरह के या सेम एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? टीम। तो सेम तरह के दिखने वाले स्टूडेंट्स का जो ग्रुप हुआ, सेम तरह के दिखने वाले का मतलब है सेम एज ग्रुप के जो स्टूडेंट है, टीम नहीं, सॉरी टीम नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्लास। मतलब सेम एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? क्लास। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो क्लास हो गई वो क्लास क्या हो गई? हमारी कलेक्टिव नाउन हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा प्लेयर, तो अगर एक प्लेयर है तो हम कहेंगे प्लेयर, दो प्लेयर्स हुए तो हम कह सकते हैं प्लेयर्स। एंड एक ही तरह के दिखने वाले, मतलब एक ही प्रकार के जो प्लेयर्स का कलेक्शन होगा वो कलेक्शन क्या कहलाएगा? वो कलेक्शन कहलाएगा टीम। तो टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या हो गई? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो गई टीम। तो टीम क्या है? एक ही तरह के जो प्लेयर्स हैं उनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? टीम। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेयर कौन सी नाउन है, तो प्लेयर हो जाएगी कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि प्लेयर बोलते ही आप कई सारे प्लेयर्स के बारे में सोच सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सोल्जर है, तो एक सोल्जर है तो मैं कहूंगी सोल्जर्स, ठीक है। दो सोल्जर, अगर दो सोल्जर हुए तो मैं कहूंगी सोल्जर्स। अब इन्हीं एक तरह के सोल्जर्स का जो ग्रुप बन गया वो ग्रुप क्या कहलाएगा? वो ग्रुप कहलाएगा आर्मी। तो आर्मी कौन सी नाउन हो गई? आर्मी हो गई कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी किसका ग्रुप है? तो आर्मी किसका ग्रुप है? आर्मी ग्रुप है सोल्जर्स का। आर्मी किसका ग्रुप है? सोल्जर्स का। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हैं, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गई? ऐसी नाउन, ऐसा नेम जो हम किसी भी एक जैसी दिखने वाली वस्तु, स्थान या व्यक्ति का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। चलिए मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? द नेम ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड टू मेक समथिंग। मटेरियल नाउन क्या हो गई? मटेरियल नाउन को हम एज ए रॉ मटेरियल समझ सकते हैं, और ऐसा रॉ मटेरियल जो हम किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए यूज करेंगे। दूसरी चीज बनाने के लिए मतलब क्या है? मतलब कोई भी चीज जिसको हम बनाते हैं तो उसको बनाते समय जो भी वस्तुएं हम काम में लेते हैं वो हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ क्या हो जाएगा? हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में क्या क्या लगा हुआ है वो हर एक चीज क्या हो जाएगी? मटेरियल नाउन। जैसे ये मार्कर बनाने में कौन सी किस वस्तु का यूज हुआ है? किस पदार्थ का यूज हुआ है? प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक कौन सी नाउन हो गई? प्लास्टिक हो गई मटेरियल नाउन। और इस मार्कर में क्या पड़ी हुई है? इंक पड़ी हुई है। तो इंक कौन सी नाउन हो गई? इंक भी कौन सी नाउन हो गई? मटेरियल नाउन हो गई। चलिए और देखते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में हम किसका यूज करते हैं? सीमेंट का यूज करते हैं, मोरंग का यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सीमेंट भी कौन सी नाउन हो गई? सीमेंट भी हो गई मटेरियल नाउन। और जैसे हम रोटियां बनाते हैं तो रोटियां बनाने में हम किसका यूज करते हैं? आटे का और पानी का। तो आटा क्या हो गया हमारा? आटा भी फ्लोर, आटा मतलब फ्लोर, फ्लोर क्या हो गया हमारा? मटेरियल नाउन। एंड वाटर, वाटर भी क्या हो गई हमारी? मटेरियल नाउन। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे कोई दूसरी चीज बनाने के लिए, वो क्या हो जाएगी? मटेरियल नाउन। फिर से देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन है किसका? सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग का। एंड मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन एक ऐसा नेम है जो हम एज ए रॉ मटेरियल कह सकते हैं, जिसको जो कोई भी चीज बनाने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे प्लास्टिक है, इंक है, सीमेंट है, फ्लोर है, वाटर है, ऑयल है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? भाववाचक संज्ञा। अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे कहेंगे? द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट और स्टेट। किसी भी क्वालिटी का नेम, किसी भी क्वालिटी का नेम, किसी भी आइडिया का नेम, किसी भी कंसेप्ट का नेम या फिर किसी भी स्टेट का नेम क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे भी समझ सकते हैं जिन्हें समझा या महसूस किया जा सकता है। मतलब ऐसी नाउन जिन्हें समझा या महसूस किया जा सके, जिन्हें समझा या महसूस किया जा सके। मतलब ऐसी नाउन जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम केवल समझ सकते हैं या फिर उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, वो वाली नाउन क्या कहलाएंगी? वो वाली नाउन हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कैसी हो सकती है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं? वो किसी भी स्टेट का नाम हो सकता है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? अवस्था। स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? अवस्था। यहाँ पर तो किसी भी स्टेट का मतलब, मान लीजिए मैंने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम देख नहीं सकते हैं और ना ही हम इसको छू सकते हैं, इसको हम केवल फील कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो गई? ऑक्सीजन हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए मैंने लिया विजडम, मैंने क्या लिया? विजडम। विजडम क्या है? विजडम किसी क्वालिटी का नाम है। विजडम क्या है? किसी क्वालिटी का नाम है। विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। तो विजडम को हम केवल हम देख नहीं सकते और ना ही इसको छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, वो नाउन क्या हो जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा जॉय, जॉय मीन्स खुशी, आनंद। तो खुशी को या फिर आनंद को हम देख नहीं सकते कि उसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं उसे। तो जॉय कौन सी नाउन हो गई? जॉय भी हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हेट है, हेट मीन्स घृणा। तो ये भी क्या है? इसको भी हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो हेट भी कौन सी नाउन हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कोई भी ऐसी नाउन जिसको हम छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, वो वाली नाउन क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो किसी भी क्वालिटी का नाम हो सकता है, आइडिया का नाम हो सकता है, कंसेप्ट का नाम हो सकता है या फिर स्टेट का नाम हो सकता है। चलिए अब हमने देखा कि नाउन के 5 प्रकार हुए: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब इन्हीं की कुछ सब कैटेगरीज हैं, इन्हीं की कुछ सब कैटेगरीज हैं जिनको हम कहते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इन्हीं नाउन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो वाली नाउन क्या हो जाएंगी? अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में जैसे क्या ले सकते हैं? काउंटेबल में कोई भी कॉमन नाउन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया बॉय, गर्ल, चेयर। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएगी? काउंटेबल। एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन रख सकते हैं, कोई भी मटेरियल नाउन रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। रुपीज को काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते। तो मनी कौन सी नाउन हो जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। और जैसे ले सकते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नाउन है लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया ऑयल, वाटर। तो ये सारी नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, उनके पहले संख्या लिख सकते हैं, वो नाउन हो जाएगी काउंटेबल। एंड कोई भी ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनके पहले संख्या नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन। सो हमने आज के पार्ट में देखा है नाउन के प्रकार, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, उनको हम कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नाउन का एडवांस लेवल पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमें सिंगुलर नाउन यूज की जाती है, कौन सी नाउन है जिनको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, मतलब एज अ सिंगुलर यूज करते हैं, या फिर कौन सी ऐसी नाउन है जिनको हम एज अ हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।